ये है मुस्कान। मुस्कान के ससुराल में उसका पति दिलीप और सास बबीता और ननंद जिया थी। मुस्कान की अभी नई नई शादी हुई थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सब उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसकी ननंद जिया कॉलेज से आती है और अपनी माँ को कहती है, माँ कल से 15 दिन की छुट्टियां हैं कॉलेज की। क्यों? छुट्टियाँ क्यों हैं? अरे माँ, आपको याद नहीं? कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना, बस बोलती जा रही है। अरे माँ, रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन की छुट्टियां मिली हैं कॉलेज से। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ, इस रक्षाबंधन पे बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि भाभी भी होंगी इस बार और मुझे 2-2 गिफ्ट मिलेंगे। हाँ ठीक है, तेरे भाई की शादी की बात पहली राखी है और वो तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आएगा। जा, अब जाकर तू आराम कर। जिया अपनी कमरे में चली जाती है। जब उसकी भाभी सुनती है कि रक्षाबंधन आने वाला है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि शादी के बाद उसका ये पहला रक्षाबंधन था। अरे वाह, मैं भी भाई को राखी बांधने जाऊंगी। शादी के बाद मेरी ये पहली राखी है, बड़ा मज़ा आएगा। मैं दिलीप से पूछ लूँगी आज रात को। रात को खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में सोने जाते हैं तब मुस्कान दिलीप से पूछती है, दिलीप, रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, वो तो हर साल आता है। मुझे मायके जाना है। तुम हमेशा मायके जाने के लिए ही बोलती रहती हो। जितना ध्यान तुम अपने मायके में देती हो कभी मुझ पर भी दे दिया करो। देखो, मैं मजाक नहीं कर रही, ये मेरी पहली राखी है, मुझे भी अपने भाई को बांधनी है। अगर तुम्हें जाना है तो माँ से पूछ कर जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन मुस्कान अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ वो क्या है ना। हाँ बहू, कहो, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ माँ, वो मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है, तो क्या मैं जाऊँ मायके? नहीं बहू, इस बार तुम मायके नहीं जाओगी। क्यों माँ? बहू, अगर तुम मायके चली जाओगी तो जिया अपने भाई को राखी कैसे बांधेगी? तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारी शादी की पहली राखी है और राखी जोड़े को बांधी जाती है। मायके जाना जरूरी नहीं है। भाई को राखी भेज दो और मायके जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। सास की बात सुनकर मुस्कान को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद उसे पुराने दिन याद आने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे अपने हाथों से मिठाई बनाती थी और अपने भाई को बड़े प्यार से खिलाती थी। अरे वाह दीदी, ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। क्या ये मेरे लिए बनाई है? हाँ, नहीं तो तेरे लिए ही बनाई है, और किसके लिए बनाऊंगी। चला, अब मेरा गिफ्ट दे। अरे दीदी, वो तो मैं भूल गया। भूल गया? क्या? जा, मैंने तेरे से बात नहीं करनी। दीदी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं गिफ्ट ना लाऊं, ये लो आपका गिफ्ट। मुस्कान अपने भाई को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन मुस्कान की ननंद जिया अपनी माँ को कहती है, माँ, रक्षाबंधन को 2 दिन रह गए हैं, हम अभी तक राखी भी नहीं लाए। क्यों ना बाजार जाके राखी ले आए? चलो ना बाजार माँ, चलो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। भाभी, एक काम कीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी ले आना राखी अपने भाई के लिए। हाँ बहू, तू भी चल। तीनों बाजार जाती हैं। वहाँ एक राखी की दुकान पर पहुँचती हैं। बहुत सुंदर राखियाँ थीं। राखी को देखकर जिया बोली, अरे माँ, ये देखो कितनी सुंदर राखी है चांदी की। बबीता राखी उठाकर देखती है और कहती है, अरे ये तो चांदी की राखी है, कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मैं सोच रही थी भैया भाभी की शादी के बाद पहले राखी है, क्यों ना चांदी की राखी ले लूँ, अच्छी भी लगेगी। क्यों, क्या कहते हो आप? हाँ हाँ बेटा, जो मर्जी खरीद, आज तेरा ही दिन है। मुस्कान को भी राखी बहुत पसंद आती है। वह मन में सोचती है, कितनी सुंदर राखी है, क्यों ना मैं भी अपने भाई के लिए यही राखी ले लूँ। एक बारी माँ जी से पूछ लेती हूँ। माँ जी, मैं भी ले लूँ इनमें से एक राखी अपने भाई के लिए? बहू, तुम क्या करोगी ये राखी लेकर? तुमने तो जाना ही नहीं है। सस्ती सी राखी भेज दो। अगर चांदी की राखी भेजोगी तो रास्ते में कोई चुरा लेगा।
तुम्हारे भाई को भी नहीं मिलेगी। मुस्कान को अपनी सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। मुस्कान अपने भाई के लिए एक सस्ती सी राखी खरीद लेती है। जिया राखी खरीदकर कपड़ों की दुकान पर जाती है। वो अपने भाई के लिए कपड़े खरीदती है। मुस्कान भी अपने भाई के लिए कपड़े देखती है। उसे एक शर्ट बहुत पसंद आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है, ये रंग तो दिलीप को बहुत पसंद है और उस पर जचता भी है। अगर माँ जी से पूछा तो मना कर देंगी, चलो रहने ही देती हूँ। मुस्कान कोई खरीदारी नहीं करती। तीनों बाजार से सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन घर का सारा काम खत्म करके मुस्कान अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसे याद आता है कि कल तो रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाई की पसंद की मिठाई बनाकर राखी के साथ भेजनी है। मुस्कान रसोई में जाकर अपने भाई के लिए मिठाई बनाती है। मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तभी मुस्कान को अपने मायके की याद आ जाती है कि कैसे वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की पसंद की मिठाई बनाती थी। शादी से पहले वे रसोई में अपने भाई के लिए मिठाई बना रही होती है कि तभी उसकी माँ रसोई में आ जाती है। अरे मुस्कान, जरा चखा तो कैसी बनी है मिठाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। नहीं माँ, ये मिठाई मैंने राहुल के लिए बनाई है, जब तक वो नहीं खा लेता तब तक किसी को नहीं दूंगी। अच्छा मेरी माँ, ना दे, जा अपने भाई को ही खिला इसे, बाद में मैं खा लूंगी। मुस्कान सोच रही होती है, तभी जिया रसोई में आ जाती है और मिठाई खाकर कहती है, वाह भाभी, कितनी टेस्टी मिठाई है। किसके लिए बनाई है? अपने भाई राहुल के लिए, कल राखी है ना। भाभी मेरे लिए भी 2-3 किलो बना दो, बहुत टेस्टी है, सच में बहुत ही यमी है। जिया मिठाई खाकर चली जाती है। मुस्कान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जिया को कुछ नहीं कहती। राखी का दिन आ जाता है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन मुस्कान उदास थी। जिया अपने भाई को राखी बांधती है, फिर वह भाभी को राखी बांधती है। दिलीप अपनी बहन को गिफ्ट देता है। तभी जिया कहती है, क्या हुआ भाभी, आपका मुंह उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्यों उदास बैठी हो ऐसे? लगता है इसे अपने भाई की याद आ रही है। तभी पीछे से मुस्कान के भाई राहुल की आवाज आती है। मेरी दीदी ने मेरे को याद किया, लो मैं आ गया। राहुल को वहां देखकर मुस्कान बहुत खुश होती है और भागकर अपने भाई को गले लगा लेती है। अरे राहुल, तुम यहाँ? हाँ दीदी, राखी हो और मैं ना हूँ। वैसे भी जीजा जी ने ये सरप्राइज प्लान किया था आपके लिए। अब तो खुश हो, अब बांधो राखी मेरे हाथ पर। भाभी आपको क्या लगा, हमें आपकी खुशी की कोई परवाह नहीं। ये लो भाभी, चांदी की राखी और कपड़े जो आपने अपने भाई के लिए पसंद किए थे, मैंने सब देख लिया था। कैसा लगा आपको हमारा ये सरप्राइज? मुस्कान अपने भाई को राखी बांधती है और उसे उसकी मनपसंद मिठाई भी खिलाती है। मुस्कान बहुत खुश थी और वो सबको कहती है, थैंक यू सबको मेरी तरफ से। मेरी शादी के बाद का ये पहला त्यौहार बहुत ही यादगार बना दिया आप सबने। सच में मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि आपको मेरी खुशियों की कितनी परवाह है। थैंक यू, आपका सरप्राइज बहुत ही अच्छा था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है, और अपने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी से हमको यही सीखने के लिए मिलता है, जो एक परिवार होता है उसमें सबकी खुशियाँ मायने रखती हैं। चाहे घर का बड़ा सदस्य हो या छोटा, अगर सब खुश रहते हैं तो आपस में खुशियाँ बनी रहती हैं और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो इसी तरह से खुशियों का त्यौहार रक्षाबंधन आप भी अपनों के साथ मनाइए और खुशी दुगनी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।